बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, धर्म को लेकर मारामारी है, धर्म को लेकर कंफ्यूजन है। और अगर ये आपको समझ में आ गई तो महान बना दे, और ना समझ में आए तो शैतान बना दे। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। अब बस तुम ही बचा सकते हो इस कंट्री को, और कोई ना बचा पाएगा। बड़ा कंफ्यूजन है धर्म को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, धर्म को लेकर मारामारी है, धर्म को लेकर कंफ्यूजन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो। मेडिटेशन पे बताऊंगा, टर्की पे बताऊंगा, सीरिया पे बताऊंगा, सब पूरी कहानी सुनाऊंगा। और आपको पूरा हक है कमेंट करने का, गाली देने का। खूब गाली दीजिए, खूब, जितना आपका मन कहे। खूब, आपको किसी चीज की कोई मनाही नहीं है, आप खूब गाली दीजिए। आपको गाली नहीं आती है, आप हमको पर्सनल मैसेज करिए, हम आपको 2-4 लिख के देंगे, आप वो गाली दीजिए। पर बैठकर सुनिए। अगर आप हमसे कुछ सीखते हैं तो हमारी किस्मत। रिलीजन, बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूं। रिलीजन अल्टीमेट चीज, अल्टीमेट। धर्म बड़ी महान चीज है सर, वेरी नोबल, वेरी नोबल। और अगर ये आपको समझ में आ गई तो महान बना दे, और ना समझ में आए तो शैतान बना दे। इसीलिए तो मार्क्स कहता है ना कि रिलीजन इज ओपियम। किनके लिए? सबके लिए नहीं, जिनको समझ में नहीं आती है उनके लिए। जिनको समझ में आ जाए उनको तो ग्रेट बना दे। बुद्ध अगर बीए एमए किए होते तो कहीं बैंक में बाबू होते। रिलीजन समझ में आ गया, इमॉर्टल हो गए, खुदा हो गए। महावीर, दादू, नानक, रैदास। धर्म है क्या बेसिकली? रिलीजन। अब रिलीजन के 2 पार्ट हैं, एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पूर्व, और एक मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी समझने वाली बात है कि धर्म आधुनिक युग से पहले क्या था। आधुनिक युग से पहले धर्म संविधान था। रिलीजन वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बाइबल, वेदास, कुरान, इनको क्या बोलते थे? अपौरुषे, नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय गॉड। और किंग कौन था? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव। अशोक अपने आप को क्या कहता है? देवानाम पियदसी। गुप्ताज अपने आप को क्या कहते हैं? परम भागवत। अकबर अपने आप को क्या कहता है? जिल्ले इलाही। तो प्री मॉडर्न युग के, आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। कौन इंप्लीमेंट करता था संविधान को? राजा। लेकिन आज मैन मेड संविधान है, आदमी द्वारा रचित संविधान। और इस आदमी द्वारा रचित संविधान की, लिखित संविधान की कहानी कहां, लिखित संविधान की कहानी कहां से शुरू हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, 1787। तो आज धर्म जो है, आज धर्म जो है वो संविधान का दर्जा खो चुका है। आज धर्म संविधान नहीं है। टुडे रिलीजन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने रिलीजन को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, पर वो उन्हें नुकसान कर रहा है। इट्स हार्मिंग देम। धर्म का जो दूसरा फंक्शन था, पहला संविधान, दूसरा था ह्यूमन मैनेजमेंट, आदमी का संचालन। जिंदगी पूरी, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब धर्म से जुड़ी हुई थी। तो धर्म में सामाजिक नियम थे। एक तो संविधान, दूसरा जो धर्म का पहलू है,
दूसरा जो धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ये दूसरा सबसे बड़ा पहलू है धर्म का, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन? तुम एक वर्ड सुनते होगे, कन्वर्जन। अरे वो मुसलमान बना रहे हैं, वो हिंदू बना रहे हैं, वो ईसाई बना रहे हैं। सर वो सब फेक कन्वर्जन है। कन्वर्जन दो तरह से है। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बड़ा कन्वर्जन पर जोर दिया, मुसलमानों ने कन्वर्जन पर जोर दिया। हिंदू एक कौम है जिसने कन्वर्जन पर जोर दिया ही नहीं। जबकि किसी भी धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कन्वर्जन। बड़ी अजीब सी बात है ये। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन इज कन्वर्जन। हिंदू धर्म का भी है कन्वर्जन, बेसिक प्रिंसिपल। इस्लाम का भी है, क्रिश्चियनिटी का भी है, सबका है। तो कैसा कन्वर्जन? हम सब जब पैदा होते हैं तो अपने सेंसस पे रहते हैं। नरेंद्र अपनी सेंसस पे है, और दूसरा है कॉन्शियस, चेतना। अब देखो नरेंद्र, एक बर्थ आपको किसने दिया? मदर ने। हम सब सेंसस पे पैदा होते हैं, सेंसस पे जीते हैं, पर सेंसस जो है वो लिमिटेड है। चालीस साल तक अच्छा खाना खा लोगे, 50 साल तक अच्छा खाना खा लोगे, फिर डायबिटीज हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर डॉक्टर कहेगा कि देखो मीठा मत खाना। फिर क्या करोगे? तो 50 साल के बाद अगर 30 साल और जिंदा रहे, जो कि रहोगे, 50 और रहोगे, तो वो तो नर्क हो गया ना। जो भी सेंसस पे सिर्फ जिएगा वो अंतिम में आईसीयू पहुंचेगा। अमर सिंह सबसे बड़ा एग्जाम्पल। कितना पैसा था अमर सिंह के पास? 10,000 करोड़। बेचारे 2 साल हॉस्पिटल में रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन स्वामी करमवीर, कभी आपको पुरकाजी जाने का मौका मिले तो आप स्वामी करमवीर से मिलिए। बाबा रामदेव जी के गुरु हैं, पतंजलि आश्रम है इनका पुरकाजी में। 70 साल के युवा हैं। He is a young man of 70 years. You can go and meet him. Purkazi on the way to Haridwar. Today also he runs for 40 kilometer. Runs, not jogging, running. He gets up at 3 a.m. in the morning. तो हर व्यक्ति, हम सब किस पे पैदा होते हैं? सेंसस पे। सेंसस की क्या है? लिमिटेशंस है। तो यू गॉट अ गुरु। कौन सा गुरु? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो नरेंद्र को कौन मिल गया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। तुम कभी कभी कहते हो ना कि स्वामी विवेकानंद के पास इतनी क्षमता कैसे थी? सर आपके अंदर भी है सर। ये वेस्टर्न कंट्रीज ये हमें डरा रही हैं। 1 अरब 30 करोड़। वन अरब 30 करोड़ 30। और ये छोटी मोटी कंट्रीज, अगर सिर्फ हम डंडा उठा के दौड़ेंगे ना किसी कंट्री की तरफ, 50 करोड़,
उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा। लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट, ये देखो, ये है रियल कन्वर्जन। इसलिए हिंदू धर्म ने कभी कन्वर्जन के लिए मिशनरी नहीं भेजी। क्रिश्चियनिटी भी इसी की बात करती है, इस्लाम भी इसी का बात करता है, इस्लाम भी यही कहता है। अभी मैं सुनाऊंगा मोहम्मद साहब की कहानी। हीरा पर्वत जहां पर वो ध्यान करते थे, मक्का में है हीरा पर्वत। हीरा पर्वत मक्का में है, वही मक्का में जहां ट्रूथ ऑफ गॉड सेलिब्रेट किया जाता था, ट्रूथ ऑफ गॉड। मैं आता हूं इस्लाम पर और मोहम्मद साहब पे। ये देखिए, ये है रियल कन्वर्जन। श्यामलाल शमसुद्दीन बन गया या श्यामलाल सैमुअल बन गया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर यह परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अलारकामा मिल गए और सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को पकड़ा, क्योंकि बुद्धिज्म का सोल मोटिव है कन्वर्जन फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस। वर्धमान, वर्धमान क्या बन गए? महावीर। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन संत हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन संत हैं, बहुत सारे मुस्लिम संत हैं। यह है रियल कन्वर्जन। यही इस्लाम भी कहता है। इस्लाम भी एग्जैक्टली यही चीज कहता है। दारा शिकोह को क्यों मारा? उसने एक किताब लिखी मजमुल बहरीन, बड़ी प्यारी किताब। एक्चुअली मुसलमानों के दो गुट हैं, जैसे हिंदुओं के दो गुट हैं, उदारपंथी और कट्टरपंथी, ऐसे मुसलमानों के भी दो गुट हैं। एक अब्दुल वहाब का गुट, एक इब्ने अरबी का गुट। जैसे हिंदुइज्म कहता है कि हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है, हर व्यक्ति, एनीवन हु इज लिविंग ऑन हिज सेंसेस इज अ शूद्र। इस्लाम कहता है कि जो भी सेंसेस में जी रहा है वो काफिर है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता। लाओ कोई मुसलमान इंटेलेक्चुअल कहे मेरे सामने काफिर का मतलब हिंदू होता है। जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अल्लामा इकबाल साहब हुए बहुत फेमस कवि हैं, कश्मीर के, हिंदुस्तान के, रूमी के शिष्य हैं, बहुत बड़े सूफी। कभी उनको पढ़िए आप। तो शूद्र अगर गुरु के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? ब्राह्मण। काफिर अगर गुरु के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? मुसलमान। यह है कन्वर्जन का मतलब, यह है रिलीजन। तो रिलीजन के दो रोल थे, एक संविधान, एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो संविधान वाला रोल था वो आज खत्म हो गया। आज क्या है? मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह रोल आज भी है। सदगुरु काम कर रहे हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर जी काम कर रहे हैं, आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान काम कर रहा है। सर 500 रुपए का नोट नकली भी आता है सर। कभी 150 रुपए का नोट नकली देखे? कभी 150 रुपीज का नोट नकली देखे? जिसका असली है उसी का नकली भी है सर। तो नकली के चक्कर में असली को यूज करना छोड़ दोगे? सदगुरु को सुनो सर, पंडित श्री श्री रविशंकर को सुनो। बाबा रामदेव चोर है, अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं।
अमृत बांट रहा है ना, अमृत ले लो। इस कंट्री में ईमानदार कौन है? एक एक बेड 20-20 लाख रुपए का मिल रहा है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है 10-10 हजार रुपए की मिल रही है। जिसको मौका मिलता है वही तो लूट रहा है। कुछ लोगों ने गैस ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही घर में लाके रख लिया कि ब्लैक करेंगे। इस कंट्री में ईमानदार कौन है? और सबसे बड़े बेईमान तो हम ही हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये रिलीजन की रेलेवेंसी। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगा आज, जिसको लेकर बड़ी वो रहती है, टेंशन रहती है समाज में। रामराज्य, इस्लामिक स्टेट, खालिस्तान, किंगडम ऑफ गॉड। हिंदू कहते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, मुसलमान कहता है हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, सिख कहते हैं हम खालिस्तान बनाएंगे, क्रिश्चियन कहते हैं हम किंगडम ऑफ गॉड बनाएंगे। बनाओ, लेकिन अप्रोच देखो, अप्रोच, देयर आर टू अप्रोचेस फॉर दिस, दो अप्रोच। एक प्रीस्टली अप्रोच, एक प्रीस्टली अप्रोच है, एक सेंटली अप्रोच। बुद्ध, प्रभु श्री राम 14 साल पत्नी के साथ जंगल में है। तपस्या देखो, त्याग देखो, लेकिन त्याग और तपस्या ने मिलाकर भगवान बना दिया। देखो श्री राम, मंसूर, लोग काटते रह गए, वो बंदा हंसता रह गया। अनहलक, बीबी राबिया, सिख गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, हमारे एक भाई है हरमन सिंह गिल। कल रात में उन्होंने फोन किया कि सर खालसा फौज तैयार है। गुड़गांव में एक गुरुद्वारा है, वहां सिख वॉलंटियर आगे आगे कूदकर काम कर रहे हैं। मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। आरएसएस के बच्चे बीच में कूदकर काम कर रहे हैं। सर ये समय ही ऐसा है। इस समय हमें नहीं देखना कौन क्या है। ये देखिए, ये गुरु नानक के चाहने वाले पूरी दुनिया में है सर। हमें देखें, जीसस, जो लोग उन्हें मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, वो उनके लिए प्रे कर रहे हैं। द डे 80% population of a country will be like them, living on conscious, that will be the real Ram Raj, real Islamic state, real Khalistan, real kingdom of God। 80%। प्रीस्ट कहता है कि जहां हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र बना दो, सब लड़के मर जाएंगे। देखो पाकिस्तान को, जहां मुसलमान है उसे पाकिस्तान बना दो, जहां सरदार रहते हैं उसे खालिस्तान बना दो, जहां ईसाई रहते हैं वो उसे क्रिश्चियनतान बना दो। ये फेक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जहां 80% राम की तरह लोग रहते हो, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ त्याग एंड तपस्या। जहां 80% मोहम्मद की तरह लोग रहते हो, जो भी दिन भर मिलता है बांट देते हैं। तो मोहम्मद साहब को पढ़ो, द सील्ड नेक्टर किताब पढ़ो, तुम्हें मोहम्मद से प्रेम हो जाएगा, जीसस से प्रेम हो जाएगा। गुरु नानक को पढ़ो। हमारे देश में पीपल डेवलप नॉलेज बाय लिसनिंग। इंडिया इज अ कंट्री वेयर 90% पीपल हैव नॉलेज बाय लिसनिंग। कि इस्लाम कहता है काफिर मतलब हिंदू। कौन बोला तुमको? अरे नहीं, वो गुड्डू भैया बता रहे थे, कह रहे थे कि औरंगजेब जो है वो हिंदुओं को मार रहा था। अच्छा,
तो वो जय सिंह जो थे वो हिंदू नहीं थे, जो शिवाजी को लेकर आए थे डेक्कन से आगरा। सबसे खास दोस्त थे औरंगजेब के जय सिंह। नहीं नहीं, औरंगजेब मारता था, वो मारता था। तो आप गलत हिस्ट्री पढ़े हैं। नहीं, हम तो हिस्ट्री पढ़े ही नहीं। ये the day 80% people in a nation will be enlightened, that will be the real Ramraj, that will be the real Islamic State. ये जहां मुझसे देखो पाकिस्तान की हालत, मेरे दोस्त हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो खुद ही अपनी आइडेंटिटी बाहर छिपाते हैं। चलो अलग हो गए थे, परिवार से अलग घर बना लिया था, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा करते। Religion is a very noble thing, and I appeal to all of you, please, if you are a Hindu, please go through Gita at least once. और कौन सी गीता? स्वामी अड़गड़ानंद, वो गीता है भैया, निकालना जरा। स्वामी अड़गड़ानंद, बड़ी अच्छी कमेंट्री लिखी उन्होंने गीता पे, अल्टीमेट, 1 पेज पर डे, 1 पेज पर डे। यह एनसीईआरटी तो लोगों को समझ में आती नहीं। यू आर अ मुसलमान, गो थ्रू कुरान। यू आर अ क्रिश्चियन, गो थ्रू बाइबल। यू आर अ सिख, गो थ्रू आदि ग्रंथ। सर जरूर पढ़ें सर। यथार्थ गीता, राकेश यादव, यस, यथार्थ गीता, यथार्थ गीता, आप यथार्थ गीता जरूर पढ़ें। किसी भी धर्म को बिना जाने कुछ ना कहें सर, यह सादर अपील है आपसे। इस परेशानी के दौर में कोई किसी की जाति पूछ रहा है, इस परेशानी के दौर में कोई किसी का धर्म पूछ रहा है। अगर ऐसा माहौल हम इलेक्शन के टाइम बना ले तो, अगर ऐसा माहौल हम इलेक्शन के टाइम बना ले तो, चलो मोदी शासन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, राहुल गांधी शासन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो भैया कोई अच्छा आदमी सब मिलकर निकालो ना, कोई निकालो बढ़िया आदमी, बिस्मार्क की तरह, अब्राहम लिंकन की तरह। कौन रोक रहा है तुम्हें? अंबेडकर की तरह, कोई अंबेडकर जैसा प्रधानमंत्री दे दो भारत को, नॉलेजेबल, मैच्योर। अगर अंबेडकर जैसा कोई आदमी भारत को प्रधानमंत्री बन जाए, सर 2 साल में कंट्री सुपर पावर। नेहरू, जेल नेहरू, महान आदमी है सर। हम कहां कह रहे हैं मोदी जी को बनाओ, राहुल गांधी को बनाओ, असदुद्दीन ओवैसी को हम तो ये कह रहे हैं कि कोई सब मिल, जैसे आज मिले हो। आज देखो, यू सी द प्रेजेंट सिचुएशन। कोई पूछ रहा है तुम्हारी जाति क्या है? नहीं, प्लाज्मा चाहिए भैया, प्लाज्मा दिला दो भैया, बी पॉजिटिव प्लाज्मा चाहिए भैया, हम शूद्र हैं, कोई बात नहीं भैया, भैया हम जात नहीं पूछ रहे भैया, हम मुसलमान हैं भैया। आज कोई जाति पूछ रहा है, आज कोई धर्म पूछ रहा है, आज कोई क्षेत्र पूछ रहा है। टुडे नो वन इज आस्किंग अबाउट कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। पीपल आर ओनली आस्किंग अबाउट मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड प्लाज्मा। तो जो माहौल आज का है, अगर वही माहौल इलेक्शन के टाइम रह जाए, जैसे आज हम हॉस्पिटल मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, बेड मांग रहे हैं, यह है सर यथार्थ गीता। इसका लार्जर वर्जन लेना है। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। अब बस तुम ही बचा सकते हो इस कंट्री को, और कोई ना बचा पाएगा। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।